साथियों, आपका स्वागत है सी टेट की बाल मनोविज्ञान क्लास में। ठीक है साथियों, आज हम आपको बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा आदि कई टॉपिक लेंगे, क्योंकि अब आप जान पा रहे हैं कि लॉकडाउन में समय कम मिल पा रहा है, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। ठीक है ना, तो कोशिश कर रहे हैं अति शीघ्र सिलेबस को निपटाने की ओर ले आए, ताकि आपका रिवीजन लाइव में ले लें आप लोगों को, क्योंकि आज के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं हम। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व को हमने दो पक्षों में शामिल किया है। व्यक्तित्व में हमने दो पक्षों को शामिल किया गया है। कितने पक्षों को साथियों? दो पक्षों को। अब मैं आपको बात बता दूं साथियों, वही मैंने पहले भी आपको बताया था कि परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्कर नहीं मिल रहा लॉकडाउन के कारण, साइन भी नहीं मिल रही, इसलिए बारीक थोड़ा दिख रहा है, लेकिन आप मेरी ध्वनि को ज्यादा फोकस करें। ठीक है ना, दो पक्षों को शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, व्यक्तित्व में दो पक्षों को शामिल किया गया है। इसके दो पक्ष हैं हमारे, कौन कौन से हो जाएंगे हमारे दो पक्ष इसके? यहां आप जान लें, जो इसके दो पक्ष हैं, एक तो हमारा हो जाएगा बाहरी पक्ष। पहला हमारा हो जाएगा बाहरी पक्ष, और दूसरा हमारा हो जाएगा साथियों आंतरिक पक्ष। साथियों ये हमने दोनों पक्ष लिख दिए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व को हमने दो पक्षों को व्यक्तित्व में हमने दो पक्षों को शामिल किया है। यहां पर पहला पक्ष हमारा बाहरी पक्ष, और दूसरा पक्ष हो जाएगा साथियों हमारा आंतरिक पक्ष। यहां आप जान लें कि व्यक्तित्व को हमने दो पक्षों को शामिल किया है, बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बाहरी पक्ष की। ठीक है ना, बाहरी पक्ष में क्या हो जाएगा साथियों? ये जो बाहरी पक्ष है व्यक्तित्व का, इसमें साथियों क्या होता है कि बाहरी पक्ष में रंग रूप आदि, इसमें आप रंग रूप आदि को शामिल कर लेंगे, यानी कि रंग रूप आदि में। यहां आप समझ लें कि जब व्यक्तित्व की बात हो रही है और बाहरी पक्ष की बात हो रही है, तो रंग रूप से भी हम व्यक्तित्व को जानते हैं। बाहरी पक्ष में आ जाएगा रंग रूप, जैसे देखते हैं काला है, गोरा है ना, ये सब बाहरी पक्ष में आ जाते हैं। ये रंग रूप आदि इसमें हो गया है। और साथियों, बाहरी पक्ष में बाहरी पक्ष में व्यक्तित्व को अस्थायी पक्ष भी कहते हैं। ये आप इसको जान लें। यहां पर बाहरी पक्ष को साथियों, बाहरी पक्ष को यहां पर आप ये जान लें कि अस्थायी पक्ष भी कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है साथियों, ये आप जान लेंगे कि जब बाहरी पक्ष की बात हो रही होगी कि रंग रूप से भी आप बाहरी पक्ष को जान लेंगे, और बाहरी पक्ष का अस्थायी पक्ष भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आप जान लेंगे, बाहरी पक्ष को हम अस्थायी पक्ष भी कहते हैं साथियों। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम आंतरिक पक्ष की साथियों। अब हम आपको आंतरिक पक्ष के बारे में आपको बता रहे हैं। ये आपने बाहरी पक्ष ले लिया, अब आप यहां मैं आपको आंतरिक पक्ष बता रहा हूं। आंतरिक पक्ष में क्या है साथियों? आंतरिक गुणों को देखा जाता है। आंतरिक पक्ष में उसके आपके अंदर के गुणों को देखा जाता है। आंतरिक गुणों को देखा जाता है साथियों। ठीक है साथियों, आप यहां जान लें
कि व्यक्तित्व के हमने दो पक्ष लिए हैं, बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष। ये हमने बाहरी पक्ष की पहचान के लिए बता दिया कि बाहरी पक्ष में क्या क्या शामिल है और आंतरिक पक्ष में क्या क्या शामिल होता है साथियों। और आंतरिक पक्ष में आप ये भी जान लें कि व्यक्ति को जीवन परिवर्तन प्रभावित करता रहता है। ये हमारा यह आंतरिक पक्ष है, ये जीवन परिवर्तन प्रभावित करता है, व्यक्ति को जीवन परिवर्तन प्रभावित करता है साथियों, जान लें। व्यक्ति को जीवन पर्यटन अस्थायी पक्ष होता है। और यहाँ आंतरिक पक्ष में हमने आपको बताया कि आंतरिक गुणों को देखा जाता है और व्यक्ति को जीवन पर्यटन प्रभावित करता है। आप इसको यहाँ जान लें। आप यहाँ आप देख रहे हैं कि बाहरी पक्ष का अस्थायी पक्ष भी कहते हैं। यहाँ इसको अब जब बाहरी पक्ष की बात होगी साथियों, तो यहाँ हम आपको अस्थायी पक्ष बता रहे हैं कि अस्थायी पक्ष भी कहते हैं। लेकिन जब आंतरिक पक्ष में होगा तो यहाँ पर साथियों इसको स्थायी पक्ष भी कहते हैं साथियों हम, ठीक है। इसको हम साथियों अभी आपने जान लिया है, बाहरी पक्ष में इसको हम अस्थायी पक्ष भी कहते हैं और आंतरिक पक्ष में इसको हम स्थायी पक्ष भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अब आप यहां जान लें। अब बात बाल व्यक्तित्व आज हम बता रहे हैं आपको, इसमें व्यक्तित्व में हमने दो पक्षों को शामिल किया। अब सारांश में समझिए आप साथियों कि व्यक्तित्व को हमने दो पक्षों को शामिल किया है। दो पक्ष कौन कौन से लिए हमने इसमें, बाहरी पक्ष और साथियों आंतरिक पक्ष। बाहरी पक्ष में जब बाहरी पक्ष की बात आ रही है तो आप रंग रूप से देख सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, ये गोरा है, काला है, ठीक है नहीं। अब ये बाहरी पक्ष का जो है, ये बाहरी पक्ष व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष भी, इसको अस्थायी पक्ष भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं साथियों अस्थायी पक्ष, क्योंकि ये इसका बाहरी पक्ष का स्थायी नहीं है, ठीक है। स्थायी जो है इसका आंतरिक पक्ष है साथियों। इसमें आप आंतरिक से क्या मतलब है, यहां से आप जान लें कि आंतरिक गुणों को देखा जाता है। इसके अंतर्गत हमारे आंतरिक गुणों को साथियों रखा गया है। और इसमें आप ये जान लें कि व्यक्ति को जीवन पर्यटन प्रभावित करता है, यानी कि हमारा जो आंतरिक पक्ष है साथियों, हमारा जो आंतरिक पक्ष है वो व्यक्ति को जीवन पर्यटन प्रभावित करता रहता है। और यह व्यक्तित्व का स्थायी पक्ष भी कहते हैं, यानी कि आंतरिक पक्ष को व्यक्तित्व का स्थायी पक्ष भी कहते हैं साथियों। इसको आप जान लें। अब मैं आपको बताता हूं युग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, युग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, युग के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि युग के अनुसार 3 भागों में ले लेते हैं हम, ठीक है। एक यहां और साथियों हमारा तीसरा, युग के अनुसार हमने व्यक्तित्व को 3 भागों ले लेगा। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हो जाएगा साथियों हमारा अंतर्मुखी साथियों। हमारा पहला हो गया अंतर्मुखी साथियों, और दूसरा है हमारा साथियों बहिर्मुखी। ठीक है साथियों, पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, और हमारा तीसरा है साथियों उभयमुखी।
ठीक है साथियों, यहां आप जान लें, वहां व्यक्तित्व के हमने 2 पक्ष बताए थे, लेकिन हम 2 पक्षों में रखा था, लेकिन अब यहां जाइए आप, युग के अनुसार हमने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। युग के अनुसार 3 पक्ष माने हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब हम एक एक के 3 पक्ष हो गए हमारे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी साथियों। अब हम तीनों पक्षों की एक एक की बात करते हैं, एक एक के बारे में आपको बताते हैं इनकी विशेषताएं क्या है। सबसे बात कर रहे हैं हम सबसे पहले अंतर्मुखी की साथियों। जो अंतर्मुखी है साथियों, इसमें क्या होता है आप ये जान ले, इसके अंतर्गत एकांत प्रिय होते हैं। जो अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, यानी कि तन्हाई पसंद करते हैं, एकांत प्रिय। ये विशेषताएं बता रहा हूं मैं इसकी सारांश में आपको, बस शॉर्ट कर दिया बिल्कुल साथियों, आप चिंता ना करें। अंतर्मुखी एकांत प्रिय है और इनके मित्र भी कम होते हैं, मित्र कम होते हैं। ठीक है साथियों, एकांत प्रिय होते हैं और मित्र कम होते हैं, तथा इनके अंदर सहयोग की भावना भी कम होती है साथियों, तथा सहयोग की भावना भी कम होती है। ये मैंने अभी कुछ शॉर्ट कर दिया अंतर्मुखी की विशेषताएं साथियों, आपको अब इसको जान लें। युग के अनुसार तीन भागों में हमने लिया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अब बात कर रहे थे हम अंतर्मुखी की। तो साथियों अब अंतर्मुखी है जो, ये लोग कैसे होते हैं मैं आपको यहां बता दूं। ये लोग एकांत प्रिय होते हैं साथियों और इनके मित्र कम होते हैं साथियों, तथा इनके सहयोग की भावना भी इनके अंदर कम पाई जाती है साथियों। आशा करता हूं अंतर्मुखी आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं हम बहिर्मुखी की। अब बात कर रहे हैं बहिर्मुखी की साथियों। बहिर्मुखी के बारे में आपको बता रहा हूं। अंतर्मुखी आपने नोट कर लिया है, अब बढ़िए बहिर्मुखी की तरफ साथियों। ठीक है साथियों, अंतर्मुखी के आपने विशेषता आपको नोट करा दी है। अब बात करिए बहिर्मुखी की। बहिर्मुखी की के अंतर्गत इसकी विशेषताएं क्या है, किस तरह हम इनकी पहचान करते हैं साथियों। तो यहां आप जानिए, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वो, उनके मित्र ज्यादा होते हैं, मित्र उसमें मित्र कम होते थे और इसमें मित्र ज्यादा होते हैं, ये आप जान लें। यहां पर मित्र ज्यादा होते हैं साथियों। यहां आप इसको जान लें कि अंतर्मुखी में मित्र कम होते हैं और बहिर्मुखी में मित्र ज्यादा होते हैं, ये आप स्पष्ट जान ले साथियों। और यहां ये भी मान लें, तथा बहिर्मुखी में क्या होता है, ये समाज में लोकप्रिय स्थान रखते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के आदमी होते हैं वो समाज में लोकप्रिय स्थान रखते हैं साथियों। समाज में लोकप्रिय स्थान रखते हैं। ठीक है साथियों, बहिर्मुखी मित्र ज्यादा होते हैं इनके और ये समाज में लोकप्रिय स्थान रखते हैं साथियों। आशा करता हूं स्पष्ट हो गया होगा। अब हम तीसरे उभयमुखी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की। उभयमुखी के व्यक्तित्व की क्या विशेषता है, इसके अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं साथियों, अब इनको भी आप जान लें। अभी बताता हूं साथियों, चलिए उभयमुखी हो गया, वही है साथियों, परमानेंट मार्कर चलाना पड़ रहा है। तो पहले गीला कपड़ा लगाना पड़ता है, फिर सूखा जब साफ होता है, वरना नहीं होता है ये, क्योंकि साइन मार्कर कुछ नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, समस्याएं हैं। वरना जब का तो कोर्स पूरा भी करा देते हैं आपका साथियों। अब बात कर रहे हैं उभयमुखी की साथियों। उभयमुखी के अंतर्गत क्या पाया जाता है साथियों, इसमें आप जान ले, इसमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी
दोनों का मिश्रण पाया जाता है। यहां आप जान लें, आशा करता हूं स्पष्ट हो गया होगा क्या कि अंतर्मुखी हैं, इसमें मित्र कम होते हैं, बहिर्मुखी इसमें मित्र ज्यादा होते हैं और सहयोग की भावना पाई जाती है बहुमुखी में, और उभयमुखी में इनमें अंतर्मुखी बहुमुखी दोनों का मिश्रण पाया जाता है। साथियों नोट कर लें इसको आप, अंतर्मुखी अंतर्मुखी व बहिर्मुखी बहिर्मुखी दोनों का साथियों मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, आप आशा करता हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा कि युग के अनुसार साथियों, युग के अनुसार व्यक्तित्व को हमने तीन भागों में लिया है, अंतर्मुखी के व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले और उभयमुखी व्यक्तित्व वाले जो आदमी होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। तीनों की हमने आपको विशेषताएं नोट करा दी है साथियों। और ये अब दोनों पहले हमने बताई, उभयमुखी अब लास्ट में है, ये तीसरा हमारा उभयमुखी। तो उभयमुखी में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण पाया जाता है साथियों। आप इसको याद नोट कर लें। अब एक छोटी सी जानकारी आपको मैं और बता दूं, जो व्यक्तित्व के सिद्धांत किसने, व्यक्तित्व के जो सिद्धांत थे हमारे किस प्रतिपादक ने दिए, वो भी मैं आपको अभी नोट करा देता हूं यहीं कहीं, ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए साथियों। ये आपका स्पष्ट हो गया है व्यक्तित्व के पक्ष। ठीक है, अंतर्मुखी बाहिर्मुखी उभयमुखी। ठीक है, अब हम यहां प्रतिपादक बता देते हैं इसको। ठीक है साथियों, अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व का स्केच सिद्धांत। सिद्धांत की बात साथियों। ठीक है, इसके हमने कौन कौन से सिद्धांत किसने दिया हम वो आपको बता देते हैं साथियों। नंबर 1 पे आप ले लेंगे यहां पर, ठीक है, नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा साथियों मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये हमने आपको पहले भी पूर्व में पढ़ाया है साथियों, अब वही आ गया है, व्यक्तित्व से संबंधित है, क्योंकि व्यक्तित्व का सिद्धांत में मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ये हम आपको भी नोट कर देते हैं साथियों, मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत साथियों ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने, प्रतिपादक है इसके फ्रायड। ठीक है साथियों, मनोविश्लेषण का सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड थे। और साथियों विशेषक सिद्धांत दूसरा हमारा हो जाएगा व्यक्तित्व से संबंधित विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत के हमारे जो प्रतिपादक थे साथियों वो थे कैटल। कौन थे? कैटल। इसके प्रतिपादक थे हमारे साथियों कैटल। ठीक है साथियों, प्रतिपादक इसके कैटल हो जाएंगे। ठीक है, सिद्धांत। अब हमारा आगे अगला जाएगा समय, यहां से ले लेंगे साथियों। ये व्यक्तित्व के सिद्धांत बता रहा हूं मैं, इसके जो प्रतिपादक है साथियों मनोविश्लेषण सिद्धांत के सिगमंड फ्रायड हो गए, और विशेषक सिद्धांत के कैटल हो गए साथियों। और मांग का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में साथियों। मांग का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी मुर्रे ने। ठीक है, मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत इसके प्रतिपादक है साथियों हेनरी मुर्रे। जगह सोच पड़ गई यहां पर। ठीक है साथियों, इसके प्रतिपादक है हेनरी मुर्रे। ठीक है, यहां लिख देते हैं साथियों।
यहां से ले लेंगे। हेनरी मुर्रे, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको कि जो व्यक्तित्व के सिद्धांत के हमारे जो प्रतिपादक हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड थे और विशेषक सिद्धांत के कैटल थे, और मांग का सिद्धांत किसके प्रतिपादक हेनरी मुर्रे थे। ये मांग का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है शारीरिक सिद्धांत। ये यहाँ जगह शोल्ड रह गई, साथ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ये जगह शोल्ड रह गई है यहाँ पर, तो मैं यहाँ ले लेता हूं। ये जैसे ये चौथा हमारा था यहाँ पर, ये यहां से आना था, इसको मैं यहां पर ले रहा हूं। इसको आप जान ले साथियों, उसको यहां से मैं यहां ले रहा हूं, ठीक है ना। इसमें यहां लिख नहीं पाऊंगा, जगह शोल्ड है, इसलिए ये यहां जाएगा। इसको आप यहीं समझे इसके आगे, ठीक है साथियों। शारीरिक सिद्धांत और इसके प्रतिपादक कौन थे बताइए आप, पता है? हैं? इसके प्रतिपादक के साथियों सेल्डन। हमने व्यक्तित्व के चारों सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको बता दिए बिल्कुल, वो हमने उसके व्यक्तित्व के आपके प्रकार बता दिए, ठीक है। और यहां पर इसके सिद्धांत बता दिए हमने, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने, विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कैटल थे साथियों, और मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया था साथियों, और शारीरिक का सिद्धांत के प्रतिपादक थे जो साथियों वो थे सेल्डन, ठीक है साथियों। ये आप अच्छी प्रकार जान लें, आशा करता हूं साथियों समझ में आ गया होगा। एक बार और आप देख लें, ये जो हमने शारीरिक सिद्धांत लिया है ये यहीं आना था, जगह कम रह गई है, इसलिए यहां से हमने इसको यहां पर नोट कर दिया है। इसलिए आप जान लें कि मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड ने, विशेषक सिद्धांत कैटल ने, मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने, और शारीरिक सिद्धांत सेल्डन ने दिया है। आशा करता हूं याद हो गया होगा साथियों, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं साथियों, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको साथियों, वो आप नोट करें साथियों। जो हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज फ्रायड की, कि फ्रायड ने सबसे बड़ा सुख काम प्रवृत्ति को माना है। इसको आप नोट कर ले साथियों, फ्रायड ने सबसे बड़ा सुख काम प्रवृत्ति को माना है। अब मैं आपको बता रहा हूं व्यक्तित्व मापन या परीक्षण से संबंधित, ठीक है, विधियां कौन कौन साथियों। जल ले लेते हैं साथियों थोड़ा। अब हम बात प्रतिपादक हो गए हैं उसके, अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व मापन परीक्षण की, व्यक्तित्व के मापन और परीक्षण की साथियों। मापन या परीक्षण एक ही बात है, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं साथियों, ठीक है ना। इसकी हमने दो विधियां ली हैं, इसको हमने दो विधि में जाना है साथियों। अब वो देखिए आप, एक विधि हम यहां ले लेंगे और दूसरी विधि साथियों यहां पर ले लेंगे। पहली हमारी विधि है इसमें परसेप्टिव विधि, परसेप्टिव विधि, ठीक है साथियों। और दूसरी हमारी है अपर्सेप्टिव विधि। साथियों हमारी दोनों विधि हो गई है, परसेप्टिव विधि और अपर्सेप्टिव विधि, ठीक है ना। दोनों विधि हो गई है। अब हम एक एक के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अब बात कर रहे हैं साथियों परसेप्टिव विधि की साथियों।
प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत क्या क्या होता है साथियों, ठीक है ना। अब मैं आपको नोट करा रहा हूं, इसको आप जान लें। जो हमारी प्रक्षेपी विधि है इसमें टैट, टी टैट, ये महत्वपूर्ण है। टी टैट। और इसके जो वैज्ञानिक थे ये थे मरे मॉर्गन प्रतिपादक थे इसके, या वैज्ञानिक मान लीजिए। प्रतिपादक थे साथियों इसके मरे और मॉर्गन साथियों, ठीक है ना। और यह 14 वर्ष से प्लस, 14 वर्ष से ऊपर के बालकों हेतु है साथियों। यहां नोट कर देता हूं मैं आपको, 14 वर्ष प्लस के बालक आते हैं इसके अंतर्गत। प्रक्षेपी विधि है, पहली प्रक्षेपी विधि हमारी हो जाएगी टैट, ठीक है। इसके वैज्ञानिक थे जो मरे और मॉर्गन थे साथियों। और इसमें 14 वर्ष प्लस बच्चों को लेते हैं साथियों। अब टैट के बाद दूसरी हमारी प्रक्षेपी विधि हो जाएगी कैट। ये टैट थी, ये हो जाएगी कैट, CAT, कैट, ठीक है साथियों। जो हमारी कैट है इसके जो वैज्ञानिक थे वो थे हमारे लियोपोल्ड बेलेक। सुन रहे हैं, लियोपोल्ड बेलेक। लियोपोल्ड बेलेक, ये इसके वैज्ञानिक थे साथियों, ठीक है। कैट के जो वैज्ञानिक थे लियोपोल्ड बेलेक। और यहां आप जान ले साथियों, इसमें 3 से 11 वर्ष के बालकों हेतु है। ये 3 से 11 वर्ष के बालकों हेतु है, बच्चों के हेतु के लिए है। कितनों के? 3 से 11 बालकों के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। जो हमारी प्रक्षेपी विधि है ना, जो हमारी प्रक्षेपी विधि है इसके अंतर्गत जो परीक्षण है हमारे टैट कैट, ये आ जाएंगे। टैट के वैज्ञानिक थे हमारे मर्रे मॉर्गन, 14 वर्ष के प्लस बालकों के लिए है ये परीक्षण। और ये कैट, इसके लियोपोल्ड बेलेक थे वैज्ञानिक। और ये 3 से 11 बालकों के लिए है। ये आप ये हमारी परीक्षण विधियां साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे टैट में ये क्वेश्चन लगता है, शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत भी लगता है, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल जान ले। ये टैट हो गया, कैट हो गया। अब बात कर रहे हैं हम सेट की, SAT, सेट, SAT, सेट। इसके भी मनोवैज्ञानिक साथियों लियोपोल्ड बेलेक ही थे। लियोपोल्ड बेलेक ही थे इसके भी मनोवैज्ञानिक। लियोपोल्ड बेलेक ही थे इसके भी मनोवैज्ञानिक साथियों, ठीक है ना। इसके भी मनोवैज्ञानिक लियोपोल्ड बेलेक ही थे साथियों। अब हम अगली प्रक्षेपी विधि की बात कर रहे हैं, TBT। अगली हमारी प्रक्षेपी विधि हो जाएगी साथियों TBT। इंपोर्टेंट है ये प्रक्षेपीय विधियां, इनको आप अच्छी तरह देखेंगे साथियों। इसके जो मनोवैज्ञानिक थे साथियों वो थे हरमन रोसार्क। कौन थे? हरमन रोसार्क। ठीक है साथियों, हरमन रोसार्क इसके मनोवैज्ञानिक थे साथियों। अब बात करते हैं हम, ये प्रक्षेपी विधि हो गई है। अब बात करेंगे हम अप्रक्षेपी विधि की, ठीक है साथियों। अप्रक्षेपी विधि में क्या क्या आता है, कौन कौन सी विधियां आती हैं, अब हम उनको स्पष्ट करेंगे। हमने यहां प्रक्षेपी विधि ले ली है, ये हो गया। अब अप्रक्षेपी विधि के भी 3 भाग हैं, उनको भी मैं स्पष्ट करता हूं साथियों, उसको भी आप जान ले। आगे बढ़ते हैं ना। ये देख लीजिए, आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए बोर्ड से। देख पा रहे हैं बात? हो सके तो नहीं समय कम रहा दिख रहा तो वीडियो को रोक लीजिए और पीछे ले जाइए, बार बार नोट करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब बात करें हम प्रक्षेपी विधि की। प्रक्षेपी विधि की बात हो गई है, अब अप्रक्षेपी विधि की बात करेंगे। अप्रक्षेपी विधि, यहां से नहीं आने का है, ध्यान से देखेंगे।
ये देखिए साथ यहीं से उठा लेते हैं हम, ये हमारी अप्रक्षेपी विधि, ठीक है, ये हमारी अप्रक्षेपी विधि हो गई साथियों। इसमें हमारी पहले हो जाएगी व्यक्तिनिष्ठ, पहली हमारी हो जाएगी इसमें व्यक्तिनिष्ठ, इसको आप नोट कर लें, ठीक है ना साथियों, व्यक्तिनिष्ठ। बहुत गर्मी हो रही है साथियों, बस पूछिए मत। व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है साथियों। अब हम आपको बात बता दें, इसके अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि और प्रश्नावली ये आते हैं, क्या क्या आते हैं देखिए, आप नोट कर लेंगे। इसके अंतर्गत जो आ रहा है उसको आप नोट कर लेंगे। ये व्यक्तिनिष्ठ की बात कर रहा हूं, अब इसके भाग और भी बताएंगे हम आपको, चाहे ये आप इसके पहले तीनों भाग, वो चारों भाग, वो तीन चार भाग जो भी है उसको डाल लीजिए। पहले हमने व्यक्तिनिष्ठ लिख दिया, इसका दूसरा भाग है हमारा वस्तुनिष्ठ। ठीक है साथियों, दूसरा भाग है हमारा इसका वस्तुनिष्ठ साथियों, और इसका भाग है मनोविश्लेषण। ऊपर ही रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, है ना। मनोविश्लेषण, ठीक है साथियों। चलिए इसको जान लें आप। ये जो प्रक्षेपी विधि है इसके बारे में हमने बता दिया था, अब बात कर रहे हैं अप्रक्षेपी विधि की, ठीक है ना। ये जो है ना यहाँ पर, इसको यहां ले लेंगे हम इसको साथियों, ये मटेरियल देते हैं सारे ऊपर से, कभी आप मिस्टेक कर दें। अब स्पष्ट हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है साथियों। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी इसको भी यहां से हटा देंगे। अब आप जानिए कि कौन सा किसके लिए है। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिनिष्ठ की। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं साथियों। व्यक्तिनिष्ठ के अंतर्गत साथियों नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा साथियों अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, ठीक है साथियों, अंतर्दर्शन विधि। और अगली दूसरी हमारी हो जाएगी इसमें प्रश्नावली। ये इंपोर्टेंट है साथियों, अप्रक्षेपी विधि, अंतर्दर्शन विधि हो जाएगी। ये मापन जो व्यक्तित्व मापने की जो परीक्षण है वे हैं सभी अंतर्दर्शन विधि। और दूसरा हमारा हो जाएगा प्रश्नावली, और तीसरा हो जाएगा हमारा साक्षात्कार। ये इंपोर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं साथियों, ध्यान से देखते रहेंगे आप। ये इसके अंतर्गत साथियों 3 विधियां हमने आ गई हैं व्यक्तिनिष्ठ के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत क्या क्या जाएंगी साथियों विधियां। इसमें पहले नंबर पर आ जाएगी हमारी वही दर्शन विधि। और साथियों दूसरे नंबर पे हमारी हो जाएगी निरीक्षण। ठीक है साथियों, दूसरे हमारे पे निरीक्षण हो गया। और तीसरे पे हमारा हो जाएगा साथियों समाजमिति। ठीक है साथियों, समाज मिति। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा साथियों इसमें शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण साथियों। और अगला हमारा लास्ट में हो जाएगा मूल्यांकन। ये आप नोट कर लें,
ये जो हमारी अपरिक्षेप्य विधि है, इसके अंतर्गत हमने 3 भागों में इसको लिया है, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषण। और व्यक्तिनिष्ठ में अंतर्दर्शन विधि आ जाएगी, प्रश्नावली आ जाएगी आपकी और साक्षात्कार आ जाएगा। और वस्तुनिष्ठ में बहिर्दर्शन, निरीक्षण, समाजमिति और शारीरिक परीक्षण और मूल्यांकन। ये साथियों ये इसके परीक्षण हैं, मापन परीक्षण व्यक्तित्व के, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं मनोविश्लेषण की साथियों। तो इसके अंतर्गत साथियों मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण 2 ही हैं। स्वपन विश्लेषण, पहला हमारा स्वपन विश्लेषण, ठीक है साथियों, स्वपन विश्लेषण हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। स्वपन विश्लेषण साथियों, ठीक है ना। और इसमें सेकंड हमारा हो जाएगा शब्द साहचर्य, ठीक है। आशा करता हूं अपरिक्षेप्य विधि भी आप स्पष्ट हो गया होगा कि किसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आ रही है। व्यक्तिनिष्ठ के अंतर्गत ये विधियां आ रही हैं, वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत ये विधियां आ रही हैं और मनोविश्लेषण के अंतर्गत ये विधियां आ गई हैं। मैंने आपके लिए नोट कर दी है साथियों, ठीक है ना। इनको आप अच्छी प्रकार देख लेंगे, इनसे क्वेश्चन जरूर लगता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अब व्यक्तित्व आपका कंप्लीट हुआ है। जो व्यक्तित्व आपका इंपोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, उसके बारे में। और व्यक्तित्व मापन परीक्षण की विधियां मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और जो हमारे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत है वो भी मैं आपको बता दूं ट्रिक के माध्यम से, वो आप कैसे याद रखेंगे। जो हमारे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम इसमें पियाजे को ले लेते हैं। पियाजे मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैं चाह रहा हूं अब 2-4 वैज्ञानिक अभी आपको एक जगह ट्रिक से नोट करा दूं, ताकि आप भी अपने पास जो नोट्स तैयार करें उसमें एक साथ इकट्ठा हो जाए। इसलिए मैं इकट्ठे कर रहा हूं 2-4 इसमें मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। सबसे पहले हम ले लेते हैं पियाजे, ठीक है। पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास साथियों, जीन पियाजे, ठीक है ना। पियाजे की बात हम करेंगे शुरू में साथियों। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है साथियों, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको बौद्धिक भी कहते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं आप यहां पर, बौद्धिक विकास भी। बौद्धिक ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था साथियों, लेकिन चलिए जल्दी जल्दी में इसको देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है साथियों हमारी, इसकी ट्रिक है साथियों हमारी, सबसे पहले मूर्ति आपकी, सबसे पहले इसकी ट्रिक है साथियों, सबसे पहले मूर्ति आपकी, ठीक है। आशा है जान रहे होंगे, पहले भी बताया है आपको मैंने, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो और मनोवैज्ञानिक हमारी इकट्ठी हो जाएंगे आपके साथ, एक साथ याद कर लेंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ नोट कर दिया। 2 मिनट लगते हैं इसको बताने में दोबारा। सबसे जीन पियाजे को के संज्ञानात्मक विकास को याद करने की सबसे आसान ट्रिक है, सबसे पहले मूर्ति आपकी, क्या, सबसे पहले मूर्ति आपकी। और इसकी कितनी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं थी साथियों, अब उनको जानते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मूर्ति आपकी हमारी, अब मैं इसको बता दूंगा, सबसे से ले लेंगे हम पहले, सबसे, ठीक है। यहां इसकी बात कर रहे हैं, यहां इसकी बात कर रहे हैं, सबसे से हो जाएगा साथियों संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था साथियों। संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था ये होती है 0 से 2 वर्ष तक। कितने साथियों, 0 से
2 वर्ष तक। ठीक है, अब हमारी दूसरी हो जाएगी साथियों, पहले आ रहा है, पहले, पहले से का मतलब होता है यहां पूर्व, पहले, पहले से मतलब हमारे यहां पूर्व, पूर्व भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, पहले से पूर्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था साथियों। ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी आयु पता है साथियों कितनी होती है? इसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष तक। इसमें 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, पहली में 0 से 2, इसमें 2 से 7 वर्ष तक कंठस्थ रखेंगे। अब आप जान लें यहां सबसे से सबसे संवेदी पर अवस्था होगी, ये क्रम में है बिल्कुल, इसका जो अवस्थाएं क्रम में बन रही है स्ट्रिक से, पहले से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई। अब आ गया हमारा तीसरा मूर्ति। ठीक है ना, अब मूर्ति, मूर्ति, ठीक है, ये है तीसरा यहां पर। जान पा रहे हैं, सबसे से यहां आ गया, फिर पहले पे आ गया, फिर मूर्ति पे आ गया। मूर्ति से हमारा बन जाएगा साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है साथियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यह होती है साथियों 7 से 11 वर्ष तक। कितने साथियों? 7 से 11 वर्ष तक। ठीक, अब 4 अवस्थाएं हमने बता दी, 3 आपकी हो गई। अब बात कर रहे हैं देखिए आपकी, यहां आपसे हमारा हो गया साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों, औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी आयु होती है 11 से 15 वर्ष तक, या 11 से ऊपर मान लीजिए, 11 से 15। एक बार डिवीजन लगाता हूं, जल्दी जल्दी में देख लेंगे, फिर आपके शतनाम को बहुत पढ़ना है। ठीक है साथियों, अब देखिए आप, अब हम पियाजे संज्ञानात्मक विकास किसने, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? ये दिया था साथियों पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास को हम बौद्धिक विकास भी कहते हैं। अब यहां जान लें आप, इसकी जीन पियाजे की हमने ट्रिक दी है साथियों। सबसे पहले मूर्ति आपकी, इसमें सबसे से पहले, सबसे ले लिया हमने, सबसे पहले लिखा तो सबसे यहां ले लिया, इससे हो जाएगा हमारा संवेदी परक, संवेदी प्रेरक अवस्था। ये होती है साथियों 0 से 2 वर्ष तक। और ये फिर है हमारा पहले है, आप देख पा रहे हैं, पहले को हम यहां ले आए हैं, पहले से हो जाएगा हमारा, पहले को हम पूर्व भी बोलते हैं, तो पूर्व से हमारा हो जाएगा साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था साथियों। और इसकी अवस्था इसमें लिए गए हैं 2 से 7 वर्ष तक बच्चे। और ठीक है, अब आ गया हमारा मूर्ति, मूर्ति से हो गया हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था साथियों। इसमें हमने 7 से 11 वर्ष के बच्चे लिए हैं। और आप से हो जाएगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 11 से ऊपर के बच्चे, यानी 11 से 15 तक के बच्चे आते हैं साथियों। आशा करता हूं कंठस्थ हो गया होगा जीन पियाजे, बिल्कुल कंठस्थ। आपको मेन ट्रिक देने का उद्देश्य ये था कि इसका एक क्रम कंटिन्यू क्वेश्चन आता है कि पहले मूर्त पहले आ गया, अमूर्त बाद में आ गया, ये क्रम बिगड़ जाता था, ये क्रम बिगड़ जाता था साथियों। लेकिन जब आप ट्रिक याद रख पाएंगे, जब आप ट्रिक याद रख पाएंगे तो ये आपका क्रम बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। आपको पता है कि सबसे पहले मूर्ति आपकी, जब आपने याद कर लिया कि सबसे पहले मूर्ति आपकी, तो सबसे से संवेदी परक हो जाएगा, पहले से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, और साथियों आपसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, जो हमारी 11 से 15 वर्ष तक के ऊपर की है। ठीक है, आशा करता हूं संज्ञानात्मक विकास आपके द्वारा क्लियर। अब मैं अगला मनोवैज्ञानिक आपको बताता हूं, बढ़ते हैं आगे।
साथियों अब हम बात कर रहे हैं पावलोव द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, पावलोव द्वारा प्रतिपादित पावलोव द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। ठीक है साथियों, छोटा लिखा बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा। प्रतिपादित सिद्धांत। ठीक है साथियों, तो इसकी ट्रिक हम ले लेंगे। इसकी ट्रिक हम ले लेंगे साथियों, इसको आप नोट कर ले, मैं आपको नोट करा रहा हूं। अनुकूलित अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन के संबंध का प्रतिस्थापित किया। इसकी ट्रिक है हमारी, अनुकूलित अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन के संबंध का प्रतिस्थापित किया। ठीक है साथियों, अब आपको हम इसके लिए नोट करा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये ट्रिक कैसी हमारी साथ बैठ रही है साथियों। ठीक है, ये ट्रिक हमारी साथियों, ये हमने ट्रिक नोट कर दिया आपके लिए। अनुकूलित अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिस्थापित किया। ये पावलोव द्वारा प्रतिपादित सभी सिद्धांत इसमें हमने समाहित कर दिए हैं साथियों। अब देखिए कैसे। अनुकूलित अनुक्रिया, पहले हमने क्या लिखा है, ये अनुकूलित अनुक्रिया, ये देख रहे हैं आप यहां से, ये मैं बक्सा बना रहा हूं इसका। ठीक है, ये हमने ले लिया पहले यहां से। चलिए वैसे बता देता हूं मैं आपको, इसके द्वारा ही बता देता हूं मैं। यहां पर ये जो हमने अनुकूलित अनुक्रिया है, इससे हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया से क्या हो जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत साथियों। अब बात करेंगे हम आगे शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है ना, यह शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन से हो जाएगा साथियों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये नोट करते हैं साथियों, यहां बोर्ड पर जगह कम रह जाएगी इसकी, इसके सिद्धांत बड़े बड़े हैं, इसलिए मौखिक बता रहा हूं मैं आपको। अनुकूलित अनुक्रिया, जो हमारी ट्रिक है, अनुकूलित अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिस्थापित किया। तो उसी के द्वारा आप जान लें कि यहां पर अनुकूलित अनुक्रिया से हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत साथियों, और शास्त्रीय अनुबंधन से हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत साथियों, और संबंध से हो जाएगा, फिर संबंध की बात करेंगे यहां पर, ये अलग, ये यहां संबंध से हो जाएगा साथियों संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत साथियों। संबंध से संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत साथियों। अब आ गया हमारा प्रतिस्थापक, ये आप जान पा रहे हैं। प्रतिस्थापक, प्रतिस्थापक से साथियों हो जाएगा हमारा प्रतिस्थापक का सिद्धांत साथियों। आशा करता हूं समझ गए होंगे साथियों। एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि आप इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक पे साथियों। पावलोव द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं वो हमने ट्रिक से लिए हैं। इनकी ट्रिक ली है हमने, अनुकूलित अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिस्थापक किया। तो इसकी ट्रिक से हो जाएगा साथियों, अनुकूलित अनुक्रिया से हो जाएगा साथियों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत साथियों, और शास्त्रीय अनुबंधन से हो जाएगा साथियों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत साथियों, और संबंध से हो जाएगा संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत साथियों, और प्रतिस्थापक से हो जाएगा साथियों प्रतिस्थापक का सिद्धांत साथियों। आशा करता हूं पावलोव द्वारा प्रतिपादित सभी सिद्धांत इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे साथियों। अब हम अगले मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादक के सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक जो हमारे प्रतिपादक हैं उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इंपोर्टेंट है बहुत ही, ये जान लें आप। थॉर्नडाइक इंपोर्टेंट है, और वाइगोत्स्की भी, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, ये सब इंपोर्टेंट है जीन की। ये मैं बता रहा हूं ट्रिक से, इनके सिद्धांत आप याद कर लें, इसमें मिस्टेक ना करें साथियों। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है साथियों, ये हमने नोट कर दिया आपके लिए कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिस्थापक के सिद्धांत। ठीक है साथियों, इसको आप जान ले, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, थॉर्नडाइक की हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक थोड़ी सी
लंबी है, लंबी इसलिए है क्योंकि इनके सिद्धांत भी ज्यादा है साथियों, ठीक है ना। अब ट्रिक है हमारी, प्रयास पर्यतन भूल से, प्रयास पर्यतन भूल से संयोजन अधिगम एसआर से संबंधित उद्दीपन अनुक्रिया को बहुखंड का प्रशिक्षण दिया। प्रयास प्रयत्न भूल से संयोजन अधिगम एसआर से संबंधित उद्दीपन अनुक्रिया को बहुखंड का प्रशिक्षण दिया। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, इसको ही याद करें आप साथियों। ट्रिक से क्या होगा, ट्रिक से आप कोई भी सिद्धांत भूल नहीं पाएंगे और ये आपके स्थायी हो जाएंगे, ठीक है नहीं। ट्रिक ठीक है, थोड़ी लंबी है, लंबी इसलिए है क्योंकि इनके सिद्धांत भी लंबे चौड़े हैं साथियों, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रयास की। प्रयास से हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। इंपोर्टेंट है थोड़ा बहुत ही। प्रयास, प्रयास से हो जाएगा हमारा साथियों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास से हो जाएगा साथियों हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और यहां प्रयत्न भूल, यहां जो आया है प्रयत्न भूल, मैं अंडर मार्क करते जा रहा हूं, लाइन को मार्क करते जा रहा हूं, आप उससे भी पहचान लेंगे। अब हम बात करेंगे यहां से प्रयास एवं प्रयत्न एवं भूल से। प्रयत्न एवं भूल से हो जाएगा हमारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत साथियों, दूसरा हमारा, ठीक है ना। प्रयत्न भूल से हो जाएगा हमारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है साथियों, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत साथियों। और अब यहां जान लें आप, इससे अगला हमारा हो जाएगा, इसमें आ रहा है हमारा संयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है ना। संयोजन ही आ गया है, ठीक है, इससे हो जाएगा हमारा संयोजन से, मैंने अभी आपको बताया है, संयोजन से हो जाएगा हमारा संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत साथियों, ठीक है ना। अब हमारा अधिगम से हो जाएगा, ये अधिगम है हमारा, अधिगम से हो जाएगा हमारा अधिगम बंध का सिद्धांत। अधिगम बंध का सिद्धांत, ठीक है साथियों। अधिगम बंध का सिद्धांत साथियों, ठीक है ना। अब यहां हम बात करेंगे एस आर, ठीक है। अब ये देखिए यहां एस आर से आ गया, एस आर से हो जाएगा एस आर थ्योरी का सिद्धांत, एस आर थ्योरी के जन्मदाता का सिद्धांत, यूं भी कह सकते हैं आप इसको, एस आर थ्योरी के जन्मदाता का सिद्धांत, ठीक है साथियों। एसआर थ्योरी से हो जाएगा एसआर थ्योरी के जन्मदाता का सिद्धांत साथियों। और संबंधित से हो जाएगा, चलिए वैसे बताता हूं आपको, संबंधित से हो जाएगा संबंधवाद का सिद्धांत साथियों। यहां ले लेते हैं इसको, संबंधित से हो जाएगा, संबंधित से हो जाएगा हमारा, संबंधित से हो जाएगा संबंधित वाद का सिद्धांत साथियों, है ना। संबंध वाद का सिद्धांत, वही मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत हैं लंबे चौड़े हैं थोड़ा सा, ये ट्रिक यदि आप याद रखेंगे तो ये सब आपको कंठस्थ हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहीं पर हम साथियों, इसको आप नोट कर ले साथियों, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप, ठीक है साथियों, नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम।
अब हम बुद्धि से संबंधित ट्रिक बताएंगे आपको, बुद्धि से संबंधित ट्रिक साथियों, ठीक है ना, बुद्धि से संबंधित ट्रिक जिसमें थॉर्नडाइक वगैरह आपके सभी आ जाएंगे। ट्रिक को आप पहले मैं आपको बताता हूं, फिर नोट कर लेंगे साथियों, आप याद कर लेंगे इसको। बुद्धि से संबंधित ट्रिक है, केले थे समूह में, आप इसको जान लें। ट्रिक जो हमारी है, केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए। समझ पा रहे हैं, केले थे समूह में, केले समूह में होते हैं, उन्होंने देखा होगा केला जब गुच्छे में लगे रहते हैं तो समूह में होते हैं केले, ठीक है ना, जब गुच्छा लगा रहता है तो समूह में होते हैं। आप ये जान लें कि केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पेयरमैन ने 2-3 खाए। केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, ठीक है, एक बार में बिना रुके स्पेयरमैन ने 2-3 खाए। ये हमारी ट्रिक है, बुद्धि संबंधित ट्रिक है, इसमें हमारे सभी आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे सिद्धांत है। किसने कौन सा दिया, इसको आप जरूर याद कर लें। इसका है हमारा, एक बार और फिर मैं आपको दोहरा दूं अपनी ट्रिक को। केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पेयरमैन ने 2-3 खाए। अब हम इस ट्रिक को नोट कर देते हैं साथियों आपके लिए। 2-3 खाए, साथियों ये हमने ट्रिक नोट कर दी है आपके लिए कि केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पेयरमैन ने 2-3 खाए। आप यहां जान लें केले समूह में ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा सिद्धांत किसने दिया। अब आप देखेंगे यहां ये आ रहा समूह, समूह के साथ क्या लगा, केले, केले थे समूह में, यहां आप जान लें केले थे समूह में, तो केले थे समूह में, क्या में थे, समूह में थे, तो समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया, समूह कारक का सिद्धांत। ये देखिए केले थे समूह में, समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया। और यहां हम आपको बता दें समूह कारक सिद्धांत को हम तत्व कारक का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको भी आप नोट कर लें यहां पर। तत्व कारक का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है साथियों, इसको यहां पर तत्व कारक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये दिया था किसने, ये देखिए समूह के साथ केले थे समूह में, तो ये दिया था साथियों कैली थ्रस्टन ने, ठीक है ना, किसने दिया था, कैली थ्रस्टन ने, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया यहां जो हमारी ट्रिक थी, केले थे समूह में, ठीक है, समूह कारक सिद्धांत को हम तत्व कारक सिद्धांत भी कहते हैं। तो किसने दिया था, कैली ने, कैली थ्रस्टन ने साथियों। अब हम बात कर रहे हैं बहुत की, बहुत की बात कर रहे हैं, तो बहुत से हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत साथियों, समझ पा रहे हैं, बहुत से हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत ये दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने। देखिए थॉर्नडाइक को बहुत भाई, तो बहुत से थॉर्नडाइक हो रहा है, तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, ठीक है साथियों, ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, ठीक है ना। और बहुकारक सिद्धांत की हम बात बता दें, इसको हम यहां पर परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना, परमाणुवाद का सिद्धांत भी। परमाणुवाद का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। और इसको हम बता दें आपको एक चीज और, हम कहते हैं बालू के ढेर का सिद्धांत साथियों, कहेगा बालू के ढेर का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं साथियों, ये सब इसी के नाम है, बालू के ढेर का सिद्धांत।
ठीक है साथियों, ये हो गया हमारा बहुकारक सिद्धांत, परमाणुवाद का सिद्धांत, बालू के ढेर का सिद्धांत, ये सब एक ही है। ये किसने दिया था? थार्नडाइक ने। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं, बहुत थार्नडाइक को बहुत भाई, बहुत से बहुकारक सिद्धांत हो गया, ठीक है ना। और इसी के नाम ये है, ये हमने नोट कर दिए हैं साथियों, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं एक बार, बहुत के बाद में हम आ गए हैं क्या? एक बार, ठीक है ना, एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मटे देता हूं, फिर आगे लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों अब देखिए आप साथियों अब देखिए आप कि एक कारक का सिद्धांत, जो हमारी ट्रिक थी, केले थे समूह में, थार्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पेरमैन ने 2-3 खाए। साथियों अब हम यहां देखिए, जो हमारी ट्रिक थी उसमें क्या आ रहा था हमारा? एक बार में केले थे समूह में, थार्नडाइक को बहुत भाए, केले थे समूह में, थार्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके। स्पष्ट? मैंने मिटा दिया ऊपर से ट्रिक थी, जो दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ऐसे बता दूंगा मौखी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है साथियों और पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि पंखा बंद है। आगे बढ़ते हैं। केले थे समूह में, थार्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके। पकड़ रहे होंगे, एक बार में बिना रुके, एक बार में, एक का मतलब एक कारक सिद्धांत, एक से हो जाएगा हमारा यहां पर, एक कारक सिद्धांत, ठीक है साथियों, एक कारक सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो हमारा एक कारक सिद्धांत है साथियों, इसको आप जान ले, ये दिया था बीने ने। किसने दिया था? ये दिया था साथियों बीने ने। किसने दिया था? बीने ने। यहां हमारी ट्रिक थी, आप यहां इसको पकड़ रहे होंगे कि केले थे समूह में, थार्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके। ये आ गया है एक बार में बिना रुके, यानी कि एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे बीने साथियों, ठीक है। और एक कारक सिद्धांत को हम बता दें आपको, इसको निरकुशवादी का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लें। निरकुशवादी का सिद्धांत भी इसी को साथियों हम कहते हैं। ये नोट कर लें आप, निरकुशवादी का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था? बीने ने, है ना। एक बार में बिना रुके, जब आप ट्रिक अगली लाइन चलेंगे, एक बार में बिना रुके यानी कि एक कारक का सिद्धांत बीने ने दिया था, और इसको ही हम निरकुशवादी का सिद्धांत भी कहते थे। अब हम अगली लाइन की बात करते हैं कि एक बार में बिना रुके 2-3 स्पेरमैन ने खाए, यानी कि 2 कारक और 3 कारक का सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया था साथियों, ठीक है ना। 2-3, अब ट्रिक में हमारी क्या है? 2-3, ठीक है। ट्रिक में हमारे 2-3 आ रहा है साथियों, दोहरा रहा हूं फिर ट्रिक को। केले थे समूह में, थार्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पेरमैन ने 2-3 खाए। स्पेरमैन आ गया है, 2-3 इसके साथ लगाया साथियों, यानी कि 2 कारक का सिद्धांत और 3 कारक का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था साथियों स्पेरमैन ने। दो कारक का सिद्धांत और तीन कारक का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? स्पेरमैन ने। तीन कारक का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? तो यह दिया था हमारा स्पेरमैन ने। ठीक है, स्पष्ट साथियों। आशा करता हूं कि पूरी ट्रिक से आपको ये बुद्धि के जो प्रतिपादक थे हमने याद करा दिए हैं। एक बार और जानने के कि केले थे समूह में, थार्नडाइक को बहुत भाए, एक बार में बिना रुके स्पेरमैन ने 2-3 खाए। इसमें सभी
हमारे जो प्रतिपादक थे वो आ गए हैं, उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया साथियों वो भी इसमें आ गया है। आशा करता हूं कि आपको यह कंटेस्ट हो गया होगा और एक बार अच्छी प्रकार से आप ट्रिक को देख लेंगे तो बिल्कुल मजबूत से आपको कंठस्थ हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले मनोवैज्ञानिक की ओर साथियों। साथियों अगले मनोवैज्ञानिक है हमारे मैस्लो। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक है साथियों मैस्लो, और मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों। तो मैस्लो द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांतों की ट्रिक है साथियों कि किसकी, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत साथियों कौन कौन से हैं उनको याद करने की हमारी ट्रिक हो जाएगी साथियों। आत्मज्ञान की मांग, सुन लीजिए, आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी, यानी कि आत्मज्ञान हमारा ज्ञान, आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। इसको आप बहुत अच्छी तरह जान लेंगे क्या कि आप देखिए कि हमारा जो आत्मज्ञान है और उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति किसको करनी है, स्वयं को, हमें अपने आप को करनी है साथियों। तो आपको लिए मैस्लो को द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की यही ट्रिक हो जाएगी कि मैस्लो की आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। दोहराइए मेरे साथ एक बार, आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी साथियों। आशा करता हूं कंठस्थ हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक दो बार दोहरा लेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा। अब जानते हैं कैसे ये जो ट्रिक है हमारी मैस्लो के सिद्धांतों को फॉलो करती है साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, ठीक है साथियों, ये हमने ट्रिक लिख दिया आपके लिए। मैस्लो की जो ट्रिक हो जाएगी हमारी, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत याद करने की ट्रिक हो गई हमारी, आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं किस तरह ये हम मैस्लो के सिद्धांत को कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, जान लिए इसको आप। अब हमारा है सबसे पहले इसमें आत्मज्ञान, ये देखिए ये आ गया हमारा आत्मज्ञान, और दूसरा है हमारा इसमें मांग की पूर्ति, दूसरा है हमारा इसमें मांग की पूर्ति, और तीसरा है इसमें स्वयं। ठीक है, इस ट्रिक में जो सिद्धांत है वो हमने निशान लगा दिए हैं। आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति स्वयं से होगी साथियों। ठीक है, अब हम इसको आपको बताएंगे। आत्मज्ञान से हो जाएगा, इसको हम यहां ले लेंगे सबसे पहले आत्मज्ञान को। ठीक है, हमारी ट्रिक की पहली लाइन है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से हो जाएगा आत्मा के ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है साथियों, आत्मा के ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है साथियों, आत्मा के ज्ञान का सिद्धांत। अब है हमारा अगला मांग की पूर्ति। तो मांग पूर्ति को हम यहां लाएंगे, मांग पूर्ति को यहां ले आए तो इससे हो जाएगा साथियों मांग पूर्ति, यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ठीक है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ठीक है साथियों, मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं साथियों। ठीक है ना, अब आ गया है, क्या रह गया हमारा यहां पर, स्वयं रह गया है। स्वयं को अभी हम यहां पर ले आएंगे, स्वयं से हो जाएगा साथियों स्वयं यथार्थीकरण का सिद्धांत।
स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, सम से हो जाएगा स्वयथार्थीकरण का अभिप्रेरणा का सिद्धांत साथियों। ठीक है, अब समझिए आप, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो थे उसकी ट्रिक थी हमारी आत्मज्ञान की मांग की पूर्ति श्रम से होगी। तो साथियों यहाँ आत्मज्ञान से हो जाएगा आत्मा के ज्ञान का सिद्धांत साथियों, और मांग पूर्ति से हो जाएगा मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत साथियों, और श्रम से हो जाएगा श्रम यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत साथियों। आशा करता हूं कि कंटेस्ट हो गया होगा। ये मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थे। अब हम बढ़ते हैं अगले मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों की ओर साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैस्लो का भी आपका कंप्लीट हो गया है साथियों। बस ये ट्रिक जो बता रहा हूं इनको एक दो बार दोहराएंगे तो पक्का मजबूत कंठस्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ट्रिक होती है जब एक दो बार पढ़ेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए आप यहां पर हमने लिखा व्यक्तित्व मापन के प्रमुख सिद्धांत किसने दिए थे। तो इसकी ट्रिक है हमारी आत्मा में विशेष के जीव गए मांग है हमारी, या हमें भी आप लिख देंगे, हमें हमारी एक ही बात है, आत्मा में विशेष के जीव, आत्मा में विशेष के जीव गए मांग है हमारी, आत्मा में विशेष के जीव गए मांग है हमारी मैकडूगल से कि शरीर से मन फ्री हो। ठीक है साथियों, अब हम जानते हैं यहां शुरू में आया है हमारा आत्मा। ठीक है, आत्मा, आत्मा से ये आत्मा हमने यहां ले लेंगे। ठीक है, आत्मा से हो जाएगा हमारा आत्मज्ञान का सिद्धांत। आत्मा से हो गया साथियों हमारा आत्मज्ञान का सिद्धांत। तो ये साथियों किसने दिया था, ये दिया था साथियों मैस्लो ने। ठीक है ना, किसने, मैस्लो ने। ये में आया है, यहां से हो गया मैस्लो। ठीक है ना, मैं से मैस्लो हो जाएगा। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट हमारा कि आत्मा में विशेष के जीव गए मांग है हमारी मैकडूगल से कि शरीर से मन फ्री हो। तो आत्मा को हमने यहां पर ले लिया साथियों, और आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था, आत्मा यहां से हो गया है, आत्मा से हो गया आत्मज्ञान का सिद्धांत, और मैं से हो गया साथियों मैस्लो। ठीक है ना, अब कर रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं विशेष। ये देखिए यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये विशेष। तो विशेष से हो जाएगा साथियों विशेषक का सिद्धांत। विशेष साथियों, ठीक है ना, विशेष से हो जाएगा यहां पर हमारा विशेषक का सिद्धांत साथियों। विशेषक का सिद्धांत साथियों। तो ये विशेष हमारा यहां पर आ गया है साथियों, और इसके प्रतिपादक थे, ये देखिए क्या आ रहा है यहां पर के, तो इसके हो जाएंगे कैटल। ठीक है, आत्मा से आत्मज्ञान का सिद्धांत, में से मैस्लो हो गया, और विशेष से विशेषक का सिद्धांत, और विशेषक का सिद्धांत हो गया हमारा के से केटल ने दिया था साथियों। अब हम बढ़ते हैं आगे जीव पे। ठीक है, जीव से हमारा हो गया जीव का सिद्धांत। जीव से हो गया हमारा जीव का सिद्धांत। ठीक है साथियों, जीव से हो गया हमारा जीव का सिद्धांत साथियों, और ये दिया था हमारा गोल्डस्टीन ने, ये आ गया।
गए से यहां से ले लेंगे, जीव के बाद गए है ना, तो यहां से, ठीक है, गए से, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा हमारा गो। ठीक है साथियों, जीव का सिद्धांत गोल्डस्टीन, किसने दिया था जीव का सिद्धांत? गोल्डस्टीन ने साथियों। ये भी हो गया हमारा। अब बात कर रहे हैं हम मांग। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा? मांग। मांग से हो जाएगा मांग का सिद्धांत। मांग से हो जाएगा हमारा साथियों मांग का सिद्धांत। मांग से हो गया हमारा मांग का सिद्धांत। और ये क्या है से हो जाएगा हमारा हेनरी मुर्रे। किसने जाना? हेनरी मुर्रे ने। हेनरी मुर्रे ने दिया था। ठीक है साथियों, ये आप जान पा रहे होंगे कि ये हेनरी मुर्रे ने दिया था। ठीक है, ये आ गए हैं यहां तक। अब हम और आगे बढ़े हैं। ठीक है साथियों, अब ये लाइन हमारी ऊपरली कंप्लीट हो गई है साथियों। ये जो हमारी ऊपरली ट्रिक की लाइन थी ये हमने कंप्लीट कर दी है। एक बार दोबारा दोहरा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि व्यक्तित्व मापन के जो हमारे प्रमुख सिद्धांत जी जिसने दिए थे उन्हें हमने ट्रिक से एक जगह समाहित कर दिए हैं साथियों, जिसको आप इस तरह जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे कि आत्मा में विशेष के जीव, आत्मा में विशेष के जीव गए, मांग है हमारी। आत्मा में विशेष के जीव गए, मांग है हमारी। और मैकडूगल से, किससे मांग हमारी? मैकडूगल से है साथियों। तो मैकडूगल से क्या मांग हमारी? मैकडूगल से कि शरीर से, कि हमारे शरीर से मन फ्री हो, हमारे शरीर से मन फ्री हो। यही हमारी ट्रिक है साथियों। अब हम जानते हैं, पहली लाइन को हमने बता दिया है कि आत्मा से, आत्मा यहां ले लिया, उससे हो गया हमारा आत्मज्ञान का सिद्धांत। में से हो गया मैस्लोस के प्रतिपादक थे साथियों। और आगे बढ़ते हैं हम, फिर बात करें हम विशेष की। विशेष से हो गया विशेषक का सिद्धांत साथियों। और विशेष के आगे के आ रहा है इसमें, तो कैसे हो जाएगा साथियों? ये दिया था कैटल ने। अब हम बात कर रहे हैं जीव का से हो जाएगा जीव का सिद्धांत। अब यहां आ गया है गए से हो गया गोल्डस्टीन साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं मांग का सिद्धांत। मांग से हो गया मांग का सिद्धांत। तो मांग का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हेनरी मुर्रे ने साथियों। ठीक है, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड लाइन की ओर, उसको भी आप अच्छी प्रकार जान लें। आशा करता हूं ये आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। सेकंड लाइन के बारे में, ट्रिक की जो हमारी सेकंड लाइन है उसको स्पष्ट करता हूं, अब उसको भी आप देखें साथियों। ठीक है साथियों, पहली लाइन हमारी हो गई है। अब बात कर रहे हैं हम, ये हमारी हमें है। ठीक है, हमारी ले लें हमें, ये मांग है। मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया था। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, यहां पर ये हमारी हमें से साथियों। तो है से हर्मिक का सिद्धांत है, हमें हमारी। ठीक है ना, चाहे आप हमारी रहने दीजिए या हमें, ये तो मैंने लिख दिया। जहां से जैसे आपकी ट्रिक सही बैठे, हमारी से बैठ रही है, हमें से जैसे आपको आसानी हो उसको आप यहाँ हमें हमारी रख लें या हमें लिख लें, वो आपकी सुरक्षा पर निर्भर करता है साथियों। तो यहां पर करते हैं है से। तो है से हमारा हो जाएगा हर्मिक का सिद्धांत साथियों। है से क्या हो जाएगा हमारा? हर्मिक का सिद्धांत। हर्मिक का सिद्धांत है से क्या हो गया हमारा? हर्मिक का सिद्धांत साथियों। तो ये जो हर्मिक का सिद्धांत था साथियों, ये किसने दिया था? ये दिया था मैकडूगल ने। ये आ गया है हमारी, किससे है? मैकडूगल से। मांग है हमारी किससे? मैकडूगल से। तो इसके है से हर्मिक का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? ये दिया था मैकडूगल ने। ठीक है साथियों, ये दिया था मैकडूगल ने। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अगला हमारा पॉइंट है मन से और शरीर। ये दो चीजें रह गई हैं, शरीर और मन। चाहे आप, चलो शरीर से बता देता हूं। शरीर से हो जाएगा हमारा
शरीर रचना का सिद्धांत। से हो जाएगा हमारा, ये से हमने यहां पर ले लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा शरीर रचना का सिद्धांत। ठीक है साथियों, शरीर रचना का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था साथियों? इससे शरीर से क्या आ रहा है, देखा कि शरीर से ये आ रहा है यहां पर, शरीर से। ठीक है ना, जोड़ दिया है मैंने इसको, शरीर से, यहां पर इसको आप रख लेंगे तो से हो जाएगा साथियों यहां पर आपका सेल्डन। क्या इसके प्रतिपादक कौन थे? सेल्डन। इसके प्रतिपादक थे हमारे सेल्डन साथियों। अब बात कर रहे हैं हम मन की। ये मन रहेगा अब इस लाइन में हमारा। मन से हो गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बहुत ही फेमस सिद्धांत है साथियों, सभी जानते हैं, आप कई बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको। मन से हो गया साथियों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। समझ गए हैं साथियों? सिगमंड फ्राइड, ये किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, अब ये हमारी ट्रिक पूरी कंप्लीट हो गई। आत्मा में विशेष जीव की मांग है हमारी मैकडूगल से कि शरीर से मन फ्री हो। पहली लाइन में मैंने सिद्धांत जो उसकी प्रतिपादक थे पहली लाइन में स्पष्ट कर दिए हैं। सेकंड लाइन में हमने कर दिया है से हर्विक का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था, से शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन ने दिया था, और मन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है ना, यहां से आप से शरीर रचना का सिद्धांत और से ही सेल्डन, आप इसको भी यहां पर याद रख पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले मनोवैज्ञानिक की ओर। ठीक है साथियों, अब हम आगे बात कर रहे हैं मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसके मनोवैज्ञानिक ने माना, एक ट्रिक के द्वारा। इसको भी आप याद कर लें, कंठस्थ हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ट्रिक आप याद करते जाइए और ये सब स्थायी हो जाएगा आपका। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना, इसको जान लीजिए आप। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनको हम जब ट्रिक से आपको बता देंगे, उसकी ट्रिक हमारी वुड में सीवम करो है साथियों। इसके मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे उसकी ट्रिक हमने भी आपको बता दी है, नोट कर देता हूं आपके लिए। वुड में अभी क्या बोला था हमने आपको, सीवम करो है, सीवम करो है। बस ये छोटी सी ट्रिक है हमारे साथियों मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वालों के लिए। ठीक है, और इसी से आपका कंटेस्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना साथियों, तो आप यहां जान लें इसकी ट्रिक, वुड में सीवम करो है साथियों। अब देखिए यहां शुरू में क्या आ रहा है, वुड, क्या आ रहा है, वुड से हो जाएगा हमारा वुडवर्थ। ठीक है, वुड से क्या हो जाएगा हमारा, वुडवर्थ। ठीक है साथियों, वुड से हो गया हमारा वुडवर्थ, फिर आ गया में। ठीक है साथियों, में से हो जाएगा हमारा मैकडूगल। मैकडूगल, फिर आ गया हमारा सी। ठीक है, सी से हो गया हमारा स्किनर। सी से हमारा हो गया साथियों स्किनर।
अब हमारा इसमें वैसे हो गया हमारा वाटसन। अब है हमारा मैं से हमारा हो गया मन। मैं से हो गया हमारा मन। और करो, फिर क्या है इसमें, करो से हो गया साथियों करो एंड करो से हो गया, यहां लिख देता हूं, करो से हो गया करो एंड करो। ठीक है साथियों। अब हम आपको बता दें, बड़ी गर्मी है, क्लास भी लंबी हो गई है थोड़ी सी, आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैंने आज काफी टॉपिक आपका साथियों कंप्लीट किया है इसमें। ठीक है ना, देख लीजिए आप, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना, इसकी ट्रिक हमने दी है, वुड में शिवम है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने माना है साथियों, इसको आप कुछ ना याद करना, सिर्फ आपको इतना याद करना है कि वुड में शिवम करो है। ठीक है, जब आप ये याद कर लेंगे कि वुड में शिवम करो है, तो सभी मनोवैज्ञानिक आपके याद हो जाएंगे साथियों। जैसे कि वुड से वुडवर्थ हो जाएगा, और में से मैकडूगल हो जाएगा साथियों, और सी से स्किनर हो जाएगा साथियों, और वै से वाटसन हो जाएगा साथियों, और मैं से मन हो जाएगा साथियों, और करो से करो एंड करो हो जाएगा साथियों। आशा करता हूं कि प्रत्येक सिद्धांत इसके आपके मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाला स्पष्ट हो गया होगा। और मेरी उम्मीद है आपसे, मुझे आशा है आपसे कि जितना मैं आपको करा रहा हूं आप उसको साथ के साथ तैयार करते रहेंगे साथियों, क्योंकि एग्जाम का समय नजदीक है, एकदम से तैयार नहीं हो पाएगा सभी पाठ्यक्रम, इसलिए जितना कराया जा रहा है उसको आप करते रहे साथियों। फिर हम दोबारा से लौटेंगे सारांश में, और भी इसको सारांश करेंगे, लेकिन आप सारांश की तरफ न जाइए, जितना आपको बताया जा रहा है वो करते जाइए। एक बार फिर हम आएंगे दोबारा, जिसमें हम आपको सारांश लेकर आएंगे, वो बाद की बात है साथियों। चलिए, वो तो बातें होती रहेंगी। अभी मैं छोटी सी प्रार्थना है मेरी आपसे कि जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें साथियों, और दोस्तों को शेयर करें। जो साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों को ये हमारी वीडियो शेयर करें साथियों, सभी साथियों का भला हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है, आप लोगों को कामयाब करना। हम आपको अपना 100% दे रहे हैं, आप भी अपना 100% दीजिए साथियों। मैं यहाँ बता दूं बात आपको, जो साथी इस समय पढ़ रहे हैं वही कामयाब हो रहे हैं। मैं पहले भी आपको बताया था, जब दो आप दोस्त हैं, इनमें से एक व्यक्ति इस समय पढ़ रहा है तो वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो फेल हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप लोग अपने समय को बिल्कुल कामयाब करें, समय को बर्बाद ना करें, और यह समय जो लॉकडाउन में आपको घर रहने का मिला हुआ है, इसमें आप अच्छी प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को साथियों तैयार करते रहें। यह आपके पास अच्छा अवसर है लॉकडाउन के अवसर पर कि आप लोग घरों के अंदर हैं, इससे आप लॉकडाउन का पालन भी कर पाएंगे और अपना पाठ्यक्रम भी तैयार कर पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार साथियों।